हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ पार्शियल एज कंट्रोल, जिसका यूज़ करके आप डॉट ओएलएल केस को स्किप कर सकते हैं। डॉट ओएलएल सबसे मुश्किल ओएलएल होती है क्योंकि इसमें एजेस के साथ साथ कॉर्नर्स को भी ओरिएंट करना पड़ता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको कभी भी डॉट केस का सामना नहीं करना पड़ेगा। पार्शियल एज कंट्रोल का मीनिंग ये है कि लास्ट एप्रिल पर इंसर्ट करते टाइम आप दो जो एजेस है उनको ओरिएंट करते हो, और फुल एज कंट्रोल में आप सभी एजेस को ओरिएंट करते हो, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और इस वीडियो में आपको सिर्फ पार्शियल एज कंट्रोल के बारे में सिखाऊंगा, जिसकी वजह से आप सिर्फ डॉट ओएलएल को स्किप कर सकते हैं। तो पहले आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कब आपको डॉट ओएलएल की आसानी वाली। तो लास्ट एप्रिल जो पेयर है उसको इंसर्ट करते टाइम आपको एजेस को देखना है ऊपर के। तो एक भी एज अभी सॉल्व नहीं है, इसका मतलब खतरे की घंटी समझना है, और जब इंसर्ट करोगे आप तो आपको डॉट ओएलएल केस आएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको सिर्फ एक एम डैश मूव करना है एंड फिर इस एप्रिल पेयर को इंसर्ट करना है एंड वाइड आर से इंसर्ट करना है, तो आपको एक इजी ओएलएल केस आ जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि लास्ट एप्रिल पर इंसर्ट करते टाइम अगर आपको एक भी एज सॉल्व ना दिखे तो आपको एम डैश मूव करना है। तो हम बाकी ये केसेस देख लेते हैं। तो ये वाली केस है, इसमें अगर आप डायरेक्टली इंसर्ट करोगे तो आपको डॉट केस आएगी। तो यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी जो 3 एजेस जो है अनसॉल्व है, और आपको एम डैश करके इंसर्ट करना है एंड आपको ईजी वाली ओएलएल आ जाएगी। नेक्स्ट वाली जो केस है पिछली वाली केस की मिरर है, तो इसमें भी आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है। तो अगर आप डायरेक्टली एप्रिल पर इंसर्ट करोगे तो आपको डॉट केस ही आएगी, लेकिन एम डैश करके इंसर्ट करोगे तो पिछले वाली जो केस में जो आया था हमें उसी ओएलएल की हमें मिरर ओएलएल आ चुकी है। नेक्स्ट डॉट केस जो है वो भी थोड़ी मुश्किल है लर्न करने में। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट करोगे एप्रिल पेयर तो आपको डॉट केस आएगी, लेकिन अगर आप एम डैश करके इस एप्रिल पेयर को इंसर्ट करोगे तो आपको बहुत ही ईजी ओएलएल आ जाएगी। नेक्स्ट केस देखते हैं। तो यहाँ पे भी इसको रिकॉग्नाइज करना है फिर लर्न करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप डायरेक्ट इंसर्ट करोगे तो आपको डॉट केस आएगी, लेकिन अगर आप एम डैश करके अगर इंसर्ट करोगे इसको तो यहाँ पे आपको ये वाली ओएलएल आएगी, जो कि डॉट केस से तो बेटर है। इतनी इजी नहीं है ये ओएलएल, लेकिन डॉट केस से बहुत बेटर है। नेक्स्ट वाली जो ओएलएल है वो मैं फुल ओएलएल ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर आप पार्शियल एज कंट्रोल यूज़ कर रहे हो तो आपको ये आएगी नहीं, अलग ओएलएल आएगी। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट करोगे तो ये वाली ओएलएल आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एम डैश करके इंसर्ट करोगे तो आपको उससे भी इजी वाली एक ओएलएल आ जाएगी। एंड देखते हैं लास्ट केस। तो इसमें भी अगर हम डायरेक्टली अगर ऐसे इंसर्ट करेंगे तो हमें डॉट केस ही आएगी। तो बिना देखे अगर हम डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे तो डॉट केस आएगी, लेकिन हमें देखेंगे कि ऊपर की एक भी जो एज है सॉल्व नहीं है, ऊपर के क्रॉस में एक भी येलो नहीं है। तो हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ऊपर के क्रॉस में येलो नहीं है, और फिर एम डैश करके इस एप्रिल पेयर को इंसर्ट करना है। अभी देख सकते हैं हमें बहुत ईजी ओएलएल केस मिल चुकी है, एंड इस तरह आप डॉट ओएलएल को स्किप कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो अब तक मैंने जो भी सिखाया उसमें इस कंडीशन में आप जो है डॉट केस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 मूव इंसर्ट वाले अगर ये कंडीशन आपके पास हो तब आपको कैसे जो है डॉट केस को स्किप करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप एम डैश मूव तो नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक एच डैश मूव करना है। तो आपको पहले देखना है कि इंसर्ट करते टाइम आपका एक भी एज जो है सॉल्व नहीं होना चाहिए, एंड देन आपको सिर्फ एक एच डैश मूव करना है कुछ इस तरीके से, एंड देन इस एप्रिल पेयर को सॉल्व करना है, एंड एंड में फिर से एस मूव करना है, जिसकी वजह से आपके जो 2 एज है वो सॉल्व हो जाएंगे और आपको एक इजी वाली ओएलएल आ जाएगी। तो मैं बाकी केसेस के लिए भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आप इस कंडीशन में भी डॉट ओएलएल को स्किप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाली केस है जिसमें एक भी एज सॉल्व नहीं है और डायरेक्टली इंसर्ट करने पे आपको डॉट केस आ जाएगी। ये फुल ओएलएल में प्रेफर करता हूँ, लेकिन जबकि आप पार्शियल एज कंट्रोल यूज़ कर रहे हो तो आप एच डैश एस का यूज़ करोगे, तो एच डैश करोगे, इंसर्ट करोगे एंड फिर से एस करोगे तो आपको बहुत इजी वाली ओएलएल आ जाएगी। नेक्स्ट केस है ये एच वाली। तो इसमें भी आप अगर इसको ऐसे सेटअप करोगे तो एच डैश करके अगर इंसर्ट करोगे तो आपको ये इजी वाली ओएलएल आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट डॉट केस से तो बेटर ही है। तो नेक्स्ट वाली केस है, इसमें भी अगर डायरेक्टली इंसर्ट करोगे तो आपको ये वाली डॉट केस आ जाएगी, लेकिन अगर आप एस डैश करके इंसर्ट करोगे एंड एंड में एस करोगे तो आपको ये वाली केस आ जाएगी, जो कि बहुत ही ईजी है डॉट ओएलएल से। एंड ये लास्ट वाली है, एंड इसमें भी अगर आप डायरेक्टली इंसर्ट करोगे तो आपको ये वाली केस आ जाएगी, लेकिन अगर आप एस डैश करके इंसर्ट करोगे तो आपको बहुत इजी वाली केस जो है आ जाएगी, एंड एंड में आपको सिर्फ एस करना है। तो ये वाली बहुत ही इजी ओएलएल है जो कि मैं लेफ़्ट साइड से यूज़ करता हूँ। तो इस तरह आप जो है डॉट केस को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह आप हमेशा के लिए डॉट ओएलएल को गुड बाय बोल सकते हैं। बस आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि टॉप में कोई भी एज सॉल्व ना हो। तो लास्ट एप्रिल पर इंसर्ट करते टाइम अगर आप एम डैश करोगे तो आपको इजी वाली ओएलएल मिल जाएगी, और आप डॉट केस को इस तरह हमेशा के लिए गुड बाय बोल सकते हैं। और इस कंडीशन में आपको सिर्फ एच डैश मूव करना है एंड इंसर्ट करके एस मूव करना है। इस तरह आप हमेशा के लिए गुड बाय बोल सकते हैं डॉट केस को।
नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल एज कंट्रोल के बारे में सिखाऊंगा, जिसके वजह से आपको हमेशा जो है क्रॉस जो है सॉल्व मिलेगा, जो कि यूज़फुल रहेगा COLL यूज़ करने वालों के लिए या फिर GBLL यूज़ करने वालों के लिए। और अगर आप फुल OLL सीखना चाहते हो बिना एल्गोरिथम के, तो मैंने 3 वीडियोस बनाए जो कि बाजू में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं।